आज हमारे बीच जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर पूर्व दिल्ली के विपिन त्यागी जी हैं। विपिन त्यागी जी, न्यूज इंडिका पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। विपिन जी, आप जो हैं युवा मोर्चा से हैं। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन दिल्ली का एमसीडी है और एमसीडी जो है बड़े ही दिनों से विवादों के घेरे में रही है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आप लोग बार बार अरविंद केजरीवाल सरकार पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार हम लोगों को पैसा नहीं दे रही है और केजरीवाल सरकार कह रही है कि आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए आप लोगों को पैसा की कमी हो रही है, जिससे कि साफ सफाई की व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई है। आप इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अरविंद जी आपको बधाई देता हूं, आपके न्यूज़ चैनल दर्शकों को बधाई देता हूं, नए साल की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। ये भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम ये केजरीवाल सरकार हमारे ऊपर लगा रही है, एक भी कोई भी इल्ज़ाम प्रूफ नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार 2007 से अब तक एमसीडी पे कब्जा कर रखा है। उसके अलावा ये जो 2012 में कांग्रेस सरकार ने एमसीडी के 3 टुकड़े कर दिए थे, उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, तीनों की अलग अलग एमसीडी थी। उत्तरी दिल्ली को सिविक सेंटर वाला हॉल मिला था इनको हेड ऑफिस के लिए, पूर्वी दिल्ली को पटपनगंज में जगह दी गई थी, दक्षिणी दिल्ली के पास कोई जगह नहीं थी, तो उसके बदले में इनको सिविक सेंटर का आधा हिस्सा जो है वो इनको दे दिया गया था दक्षिणी दिल्ली को, जिसका किराया जो है उत्तरी दिल्ली को दिया जाना था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वो किराया माफ़ करते हुए और इनको खाली मेंटेनेंस का ही देने के लिए कहा गया था, जो कि बिल्कुल 0 रुपये बनते थे। उसके अलावा 2012 में ही वित्त आयोग का गठन हुआ था, जो कांग्रेस के सरकार और भाजपा के बीच में था। वो उसमें टोटल कलेक्शन का जो भी कलेक्शन हो रहा था दिल्ली में, उसका 12.5% जो था एमसीडी को दिया जाना था। वो 2013 तक बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। जब से केजरीवाल सरकार आई, इसने एमसीडी पे कब्जा करने के लिए वो पैसा देना बंद कर दिया और पिछले 3 साल से उन्होंने एक भी पैसा एमसीडी को नहीं दिया। एमसीडी के बहुत ज़्यादा कार्य हैं, दिल्ली सरकार से ज़्यादा कार्य जो एमसीडी कर रही है। सबसे पहला कार्य है समुदाय भवन। दिल्ली सरकार से ज़्यादा समुदाय भवन एमसीडी के अधीन है, जिनका मेंटेनेंस और रखरखाव का खर्चा करोड़ों रुपए में बैठता है। उसमें केजरीवाल सरकार का कोई योगदान नहीं। दूसरा है पार्कों की देखभाल का, जिसमें भी केजरीवाल सरकार ने इनका फंड रोक रखा है। पिछले 3 साल से लगभग 13,000 करोड़ रुपए है, जिसके चलते एमसीडी वर्करों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। दिल्ली सरकार से ज़्यादा हॉस्पिटल हमारी एमसीडी चला रही है। हिंदू राव हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, आगे कम से कम 12 से 15 ऐसे बड़े हॉस्पिटल है जो एमसीडी हमारी चला रही है। विपिन जी, आपने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया, लेकिन केजरीवाल सरकार कह रही है कि आप लोग जो हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार के कारण ही आप लोगों को फंड की कमी हो रही है, क्योंकि जितने भी रेंट से पैसे आ रहे हैं वह एमसीडी के अधीन आ रहे हैं, जितने ही बाजार से पैसे आ रहे हैं वह एमसीडी के अधीन आ रहे हैं। उस पैसे का यूज आप लोग सही से नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो है अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट हाल ही में आप लोगों को 933 करोड़ रुपए का फंड आवंटित की है और वह कह रही है कि यदि आप फंड को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आपको फंड की कमी नहीं पड़ेगी। आप जो हैं इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि केजरीवाल सरकार की तरफ, दिल्ली सरकार की तरफ एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें से उन्होंने हमें मात्र 933 करोड़ रुपए दिया है। उसके अलावा ये हमारे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। एक भी जगह इन्होंने हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, ना एलजी के पास हमारी कोई शिकायत करी है। सिर्फ पब्लिक जनता के बीच में जाके भ्रष्टाचार
कह रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अभी तक खुद कुछ नहीं करा है। एमसीडी पे कब्जा करने के लिए इनका फंड रोक रही है। पार्कों की सफाई में जो पैसा आता था वो रुका हुआ है। कूड़े की गाड़ी जो आती है वो क्या नाम है, उसके पैसे जो है वो भी रोके हुए हैं। कूड़े की गाड़ी जो नई खरीदनी थी वो भी पैसा इन्होंने नहीं दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा अगर पैसा आता है, अगर एमसीडी हम अगर केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो वित्त आयोग में साफ साफ लिखा था गठन के बाद कि जो भी पैसा केंद्र सरकार दिल्ली एमसीडी को देगी वो दिल्ली सरकार के द्वारा उनको दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा अगर हम केंद्र सरकार के पास जाते हैं, हमारी अपनी सरकार है केंद्र सरकार में, तो वो पैसा भी केजरीवाल जी ने रोका हुआ है। विपिन जी, आप जो हैं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप ये बताइए कि सफाई के मामले में एमसीडी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और अधिकांश लोगों के माध्यम से भी ये सुनने को आ रहा है, या आप ये भी देख रहे होंगे कि बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ जो हैं दिल्ली के चारों तरफ लगे हुए हैं। आप जो हैं इस व्यवस्था को कब तक इस तरह से रखना चाहते हैं? देखिए, सफाई व्यवस्था की बात है जहाँ तक, तो इंदौर पूरे देश का नंबर 1 शहर है। वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ का नगर निगम पे कौन बैठा हुआ है? वहाँ पे बीजेपी बैठी हुई है पिछले 15 साल से। यहाँ पे दिल्ली में सीमित संसाधन है। केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार हमें जगह मुहैया कराए, हम वहाँ पे प्लांट लगवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सफाई की बात है, हमारी अपनी विधानसभा जो तिमारपुर पड़ती है, आप सभी पार्कों में जाकर देख लिए, पूरी तरह से सफाई सब है। 100 में से 100 नंबर किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मिले हैं। आपने तिमारपुर विधानसभा की बात की। आपके ही क्षेत्र से आपके सांसद आते हैं मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी लगातार आपके क्षेत्र से ये दूसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन वह तो क्षेत्र में कभी दिखाई ही नहीं देते। और उनके द्वारा यदि कोई काम किया गया हो तो आप बताएं, क्यों नहीं वो जनता के बीच में आते हैं? इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि मनोज तिवारी जी जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, लेकिन एक हमारे सांसद जी के नीचे करीब करीब जो है एक आबादी जो है 40 लाख की मोटा मोटा तौर पे आबादी रहती है। 10 विधानसभा आती हैं, 40 निगम पार्षद आते हैं। और रही उनके काम की बात, सबसे पहले उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज का काम जो रुका हुआ था उसको पूरा करवाया। सिग्नेचर ब्रिज के यहाँ से जो ISBT के यहाँ से और सहारनपुर वाला जो आपका 16 लेन का हाईवे बनना है, वो लगभग उसका काम शुरू हो चुका है और लगभग 30% काम वो पूरा हो चुका है। वो 2017 में हमने काम बहुत तेज़ी से करा था। उससे पहले जो यूपी सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, उसने वो काम रोके रखा। दूसरा काम जो हमारे के जो माननीय सांसद जी ने करा है, वो हमारे क्षेत्र में 2 केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। अभी तक बाकी किसी भी जगह किसी भी सांसद ने अपने यहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं ला पाए। एक जो केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी में बन रहा है और दूसरा जो केंद्रीय विद्यालय है वो हमारा खजूरी में, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा पिछला 1 साल तो आपको पता ही है, कोरोना काल में कोई नया काम शुरू नहीं हो पाया, पिछले ही काम शुरू हो पाए हैं। किसानों को 6,000 रुपये दिल्ली में भी मिलने चालू हो गए हैं, वो भी हमारे सांसद जी ने ही प्रयास से शुरू हुआ है। आयुष्मान भारत की जो योजना थी, जो केंद्र सरकार की थी, वो पिछले 4 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी ने लागू नहीं करी थी। लेकिन जब इन पर दबाव डाला, हमने प्रदर्शन करा, उसके बाद पिछले साल इन्होंने वो विधानसभा में पारित कर आयुष्मान भारत योजना जो है वो दिल्ली में लागू कर दी गई है, जिसके तहत गरीब आदमी को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। विपिन जी, आप न्यूज इंडिका पर आए और अपनी बात बड़े ही बेबाक तरीके से रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार। आपको हमारे इस चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंच जाए।